हुआ है। लगातार हमारे साथ आपको यहां पर बता दें, मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभा प्रवक्ता है। मनोज जी, कितनी तैयारियां हैं ब्लॉक प्रमुख को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव नाराज दिखाई दिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद, क्या उस तरह की खामियां देखने को मिलेगी या पूरी तरह से तैयार हैं इस बार? आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जी, और आपने जो विश्लेषण किया समाजवादी पार्टी के लिए, उसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद जी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का विश्लेषण किया गया, हमारी खामियों का विश्लेषण किया गया, क्या बागपत की वो घटना याद है, वो जिस जिले की घटना याद है कि प्रत्याशी था नहीं उत्तर प्रदेश में, वो राजस्थान में था और पर्चा वापस हो गया। हमारे कितने सारे ऐसे लोग थे जिनका नामांकन फाड़ दिया गया, कितने सारे ऐसे लोग थे, गोरखपुर का मामला सामने था कि प्रस्तावक को अंदर नहीं घुसने दिया गया। देखिए, अगर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव एसपी, डीएम और एसडीएम से होगा, सीओ से होगा, तो निश्चित तौर पे जो सत्ता है वो जीतेगी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाओं से होगा और निष्पक्ष होगा, तो समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। जिस तरीके से जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या हमने तो बताई नहीं, आप ही लोगों ने बताई कि आपके 8 से लगभग 900 के करीब हैं सदस्य, वो मीडिया चैनल पे, और आपकी खबर को हम झूठा भी नहीं मान सकते कि वो कोई हमारी कोर कल्पित कोई मनगढ़ंत बात थी। तो अगर संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करेंगी, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन इसके इतर एक बात यह है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इनके साथ जो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। जब आप अगर कोई सामने लड़ने वाला ना हो, जो मर्जी वो कर लो आप, जो सामने लड़ने वाला है उसके पास संख्या है और फिर भी आप उसको नहीं लड़ने दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है, संस्थाओं का विश्वास खो रहा है। मनोज जी, ये प्रश्न आपसे इसीलिए पूछा गया क्योंकि लगातार जब प्राइम न्यूज में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता शामिल होते हैं, आप भी कई बार मेरे साथ चर्चाओं में जुड़े हैं, लगातार कपीश जी भी कई बार हमारे साथ जुड़ते हैं। एक प्रश्न उन्होंने सामने रखा था कि कोरोना काल में जिस तरह से थानों में लगातार लोग क्वारंटीन थे, अगर हम अदालतों की बात करते हैं वहां पर भी वर्चुअल माध्यम से मुकदमे सुने जा रहे थे, तो आप अपने पक्ष को रख नहीं पाए, तहरीर आप दे नहीं पाए। लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं है, जो सरकारी कार्यालय हैं वो 100% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या अब की बार अगर किसी भी तरह की जबरदस्ती की जाती है, आप कानून का सहारा लेंगे? देखिए, पूरा कानून का सहारा लेंगे और सड़कों पे उतरेंगे, संघर्ष भी करेंगे। अगर प्रशासन सही तरीके से चुनाव नहीं कराएगा तो निश्चित तौर पे आंदोलन होंगे, संघर्ष होगा। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कोरोना का काल ये रोके हुए हैं जैसे भी स्थित है, समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरने के लिए जानी जाती है, संघर्षों के लिए जानी जाती है, जेलों को भरने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, हम जेल भर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर सरकार इसी तरह नाइंसाफी करती गई, सरकार इसी तरह लोगों को प्रताड़ित करती रही, उनके हक से दूर करती रहेगी, तो निश्चित तौर पे आपके पास 4.5 साल का डेवलपमेंट का काम होगा। जिला पंचायत का चुनाव आप जीतते ना जीतते, आप तमाम सारे और भी जो चुनाव है वो जीतते ना जीतते, अगर आपने जो डेवलपिंग की, जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया होगा, उसके भी आप पे चुनाव में जाएंगे ना। क्या इसमें आप इन सीटों के भी आप पे जाएंगे? तो इसका भी एक इतिहास आपको मैं बता ही देता हूँ आलोक जी। बिल्कुल, दो दशकों में, यानी कि 2003 से अब तक जो पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें सबसे ज्यादा जीती है, वो कभी रिपीट नहीं हुई। और 2 दशकों के आंकड़ों को न मैं जुटला सकता हूं, ना आप जुटला सकते हो, और कोई ऐसा गेम सेट होने वाला भी नहीं जो आने वाली सरकार उसको पलट देगी। मैं 3 दशकों की बात नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 3 दशक में 1989 से आज तक कभी 32 सालों में कोई सरकार पुनः रिपीट नहीं हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जिला पंचायत की बात करते हैं अध्यक्ष, मनोज जी, 2016 में आपके जहां तक 63 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते थे, ये आंकड़ा मुझे अच्छे से याद है। एक प्रश्न इससे ये भी देखिए अब जुड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव इसलिए भी ज्यादा नाराज हुए तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिला अध्यक्षों के ऊपर, उनको ये शिकायत हुई कि जब आपको मालूम था कि जिला पंचायत सदस्य हमारे ये हैं, इनको वोट देना है, तो आपने पहले उनको सुरक्षित क्यों नहीं किया? इस तरह का मैनेजमेंट क्या अब की बार आप बहुत ही दुरुस्त रखने वाले हैं कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कम से कम इस तरह की गलती ना होने पाए? मैंने किसी चैनल पे एक बात कही थी कि बीजेपी स्टेप वाइज बेईमानी करेगी और स्टेप वाइज बेईमानी की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों को उठाया गया, ये हमारा इंटरनल मैटर था। हम जो जिला अध्यक्ष नहीं लड़े, भाई हमको लड़ना चाहिए। हार जीत तो निश्चित तौर पर प्रशासन तो लड़ने की क्षमता किसी राजनीतिक दल में है नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल में जो विपक्ष में बैठा होगा वो प्रशासन और सत्ता से, शासन से नहीं लड़ पाएगा, एसपीडीएम से नहीं लड़ पाएगा।
कौन लड़ पाएगा भाई? आप बता दो, या बीजेपी कभी, आपने कभी देखा कि बीजेपी विपक्ष में होकर इस तरह के चुनाव में कभी सामने आई, सड़कों पे आई क्या? अरे उसने तो पर्चा ही नहीं भरा, पर्चा ही नहीं भरा, नामांकन ही नहीं किया, चुनाव ही नहीं लड़े। आपको अच्छे से याद होगा जब मुलायम सिंह यादव के हाथों में बहुत सालों तक कमान रही तो समाजवादी पार्टी इसी के लिए जानी जाती थी कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध में खुलकर आवाज उठाती थी, कभी नहीं डरे वो, और सड़कों पर इतने सफाई कार्यकर्ता दिखते थे कि उसके बाद सरकार को बातें माननी पड़ती थी। क्या इस बार इस तरह की सावधानी आप रखेंगे कि अगर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होती है तो समाजवादी पार्टी इसको प्रमुखता के साथ जनता के बीच में ले जाएगी? मैं बिल्कुल जनता के बीच में तो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ। मैं उस दिन, चुनाव वाले दिन 3 जुलाई को लखनऊ कलेक्ट्रेट में था, बाहर था, और हमारी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता नेता बाहर थे। सब बैठे थे शांतिपूर्वक, क्योंकि हमारे पास सदस्य थे 13 हमारे थे, और जो बिल्कुल सेफ साइड थे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, बाहर थे। आपको पता है क्या हुआ? हमारे 13 के 11 हो गए, और जिसके पास 12 थे उसके 14 हो गए। आप ये सोचो जादूगिरी कैसे, डीएम साहब ने हमारे सदस्य को अंदर बंद कर लिया, उसको चुनाव के परिणाम घोषित पहले ही कर दिया, उसको वोट भी नहीं डालने दिया, उसका वोट स्वयं दल पर डल गया। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो आदरणीय नेताजी भी अगर उस समय पे होते और ऐसी सरकारें होती जो पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करते, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भाई कुछ तो मानवता रखी जाती, कुछ तो संविधान संस्थाओं का कुछ तो इज्जत मर्यादा रखी जाती है, कुछ तो सामने वाले को देखा। जहां हमारी संख्या नहीं, आपको बताऊं लखनऊ में सिर्फ 3 सदस्य थे बीजेपी के, सिर्फ 3, और हमारे 10 थे, तो हम हार गए, और वो निर्दलीय बसपा सब पता नहीं क्या करके वो जीत गए। आप सोचो ना कि क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। खैर मैं इस पे नहीं बात ज्यादा करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले समय पे बात करनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करना चाहिए, वो बेहतर परिणाम प्रस्तुत करते हैं। समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव दावेदारी से लड़ेगी, इसमें भी हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं बीडीसी की संख्या सबसे ज्यादा समाजवादियों की है, लेकिन जो सरकार का खौफ है, जो डर है, आपको बता दें, आपको पर्सनल मुझे आप फोन करिएगा, मैं बता दूंगी किस स्तर पे ये गिर गए हैं। टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहिए कभी कभी ऐसी बातें, किस स्तर पे गिर गए हैं। ये आपके ही प्रत्याशी को लेके चले जाएंगे, कहेंगे आप हमारी पार्टी से लड़ लो, जीत लो। बताइए कौन सी नैतिकता रहेगी, सावधानी कौन सा सिद्धांत रहेगा? प्राइम न्यूज अगर इस बात को उठा रहा है कि देखिए ब्लॉक प्रमुख की तारीखों का ऐलान होती है, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रयास यही है कि आप उन चीजों को पहले से ही समझें कि जिस तरह से पिछली बार चीजों को समझ नहीं पाए, उसमें चूक हो गई, या थानों में नहीं पहुंच पाए, या अदालतों तक नहीं पहुंच पाए, उस तरह की गलती ना दोहराई जाए। तो समाजवादी पार्टी अगर जानती है कि हमारे